प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ अ टेबल, यानी एक मल्टी डिमेंशन अरे है एक्स वाई जी हैविंग 4 कॉलम्स एंड 3 रोज, 4 कॉलम है और 3 रोज है एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, 4 कॉलम 3 रोज। तो थोड़ा सा मैं सिनर्जी में ले आता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। 4 कॉलम 2 3 10 एक कॉलम, 4 कॉलम 1 रो, दूसरी रो तीसरी रो, ये मेरी रे है। आप मल्टी डिमेंशन रे को भी उसी तरह इनिशियलाइज कर सकते हो। देखो 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, ठीक है। मैंने कहा एक वेरिएबल ले लिया मैंने अपनी अरे, यानी मेरा टेबल बन गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, आल्सो प्रिंट डाटा फ्रॉम द टेबल इन अ टेबुलर फॉर्म। बड़ा ही सिंपल है कि आपने टेबुलर फॉर्म में उसको प्रिंट करना है। तो पिछली जो एग्जांपल में देखी है वो इससे थोड़ी सी टेबल की तरह यानी शो करें। मैंने कहा रो 0, पहले इंडेक्स पे 0 आया, दूसरे इंडेक्स पे भी 0, पहली दफ़ा 0 0, फिर 0 में सी में एक का इजाफा होगा 0 1 0 2 0 3 तक चलेगा। तो यहाँ पर 0 0 0 1 0 2 0 3 प्रिंट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो प्रिंट होगी, फिर सेकंड रो प्रिंट होगी और आपका प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। जिस रन करके देख लेते हैं तो हमारे पास देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है वो 4 कॉलम्स और 3 रोज की शक्ल में जो है, ठीक है। तो ये था हमारा जी क्या, ये थी हमने किसी भी टेबल को किस तरह से प्रिंट करना है। नाउ अनदर प्रॉब्लम हम देखते हैं। मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट डाटा इनटू एन अरे, एक अरे में डाटा इनपुट करो, लेकिन ये अरे क्या है, स्ट्रिंग है, और जब डाटा इन हो जाए तो उसको प्रिंट भी करो। तो मैंने कहा जी स्ट्रिंग की अरे ले ली, 4 टाइप स्ट्रिंग 5,15, यानी 5 रोज और 15 कॉलम्स, ठीक है। सी एक वेरिएबल ले लिया कॉलम के लिए, मैंने लूप चलाया 0 से, पहली दफ़ा यानी ये लूप चलेगा सिर्फ सी इसने लिया बेसिकली, उसको यहाँ पे रो आर ले लेना चाहिए, आर लुक्स मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रो के लिए लेता हूँ आर, बिकॉज आर यानी इज लुक मोर अप्रोप्रिएट। यानी पहली रो एंटर स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग एंटर करो किस जगह पर, C+1, यानी करेक्टर में इधर आ रहा चाहिए ना, इधर आ रहा है ओके। मैंने कहा नहीं, यहाँ सी ही आएगा करेक्टर, क्यों, 0 करेक्टर से डाटा एंट्री शुरू करनी है ना। तो पहले मैंने करेक्टर से किया एंटर स्ट्रिंग किस जगह पर, C+1, फर्स्ट करेक्टर से स्टार्ट करें, उसके आगे कॉलन लगाए, यानी ये तो सिर्फ इसने प्रिंट करवाया है। यानी देखो ना रो, मेरे पास रो था, मैंने आर रखा था ना, मैं पूरा लिखता हूँ बिकॉज गिव यू मोर सेंस। मैं रो लिख लेता हूँ, ROW, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग, लेकिन 0 स्ट्रिंग तो नहीं होता ना, 0 रो तो नहीं होती, तो सी में रो में 0 पड़ा हुआ है, तो मैं रो में रो +1 करता हूँ, ये पहली रो में, ठीक है। पहली रो में मैंने कहा क्या करें, रो स्ट्रिंग ऑफ, अब जब ना पहले हम लिखते थे तो हम साथ ये चीज़ नहीं लिखते थे, तुम्हें याद है जब हमने स्ट्रिंग ऑफ 15 लिखा था 15 नहीं थे लिखते, लेकिन अब ये क्योंकि पहला इंडेक्स है तो यहाँ पर मुझे इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स, ये पहला इंडेक्स हो गया, ठीक है, यानी पहली रो हो गई। हालांकि वो रो 0 है लेकिन वो शो करेगा 1, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और नीचे जाके मैंने दोबारा से इसको रो से इनिशियलाइज किया, यानी बकायदा प्रिंट करवाने लगा हूँ। पहली रो को प्रिंट करवाएगा रो रो और रो, नीचे के यहाँ जाके मैंने कह दिया रो, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ रो यानी पूरा प्रिंट करा देगा, फिर दूसरा प्रिंट करा देगा, तीसरा प्रिंट करा देगा। मैंने इसको रन किया, मेरे पास पहले यानी पहली लाइन देखो, पहला स्ट्रिंग क्या है, मैंने कहा सैयद, एंटर, दूसरा स्ट्रिंग अत्थर अली शाह, देखो क्या प्रिंट हुआ सैयद, यानी अब हुआ कैसे देखो, पहले लूप चली, रो में 0 आया, ओके मैंने कहा जी रो में 0 आया, एंटर स्ट्रिंग रो में 0 आ गया, सैयद प्रिंट हो गया, दोबारा लूप वापस आया, 1 आया, 1 से अत्थर अली शाह, 4 तक चलेगा, 5वीं दफ़ा नहीं चलेगा, मेरे पास पीछे प्रिंट हुआ, जितनी दफ़ा था उतनी दफ़ा प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस तरह आप किसी भी अरे पर डाटा प्रिंट करवा सकते हो। तो ये था जी हमारा